गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ मैथ्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं अवकल समीकरणों की हल की। हमने विभिन्न विधियों के माध्यम से ये देखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार हम अपने अवकल समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें पिछली विधि में हमने लिया हुआ है कि एक स्पेशल मेथड के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को किस प्रकार से इंटीग्रेटेड फैक्टर के माध्यम से ब्रेक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके फॉर्मूलाज को भी हमने स्टडी किया हुआ है। तो आज जो बात करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है, किंतु क्या इसमें इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, या उस फॉर्म में है या नहीं, उस पर बात करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2xy विच इज इक्वल टू x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने बात किया हुआ था इंटीग्रेटेड फैक्टर का, तो उसका एक विशिष्ट फॉर्मूला होता है जो हम बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ जो p और q जो होते हैं दोनों जो होते हैं फंक्शन ऑफ x होते हैं, मतलब x के जो फलन के रूप में जाने जाते हैं। तो उस आधार पर अगर हम एनालिसिस करें p और q का मान जो होना चाहिए वो फंक्शन ऑफ x के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो क्या वास्तव में ये फलन है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ डिवाइड बाई dx के साथ कोई भी राशि मौजूद नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि डिवाइड बाई dx के साथ जो राशि है उसको रिमूव कर सके। अगर उसको रिमूव करते हैं तो क्या किया जा सकता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने बाहर निकाला हुआ है, और बाहर निकालने के बाद जब हम देख रहे हैं तो ये डिवाइड बाई dx हो जाता है, क्योंकि इसको बाहर निकाल लिया गया है, प्लस ये लिखा जा सकता है 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y विच इज इक्वल टू x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने डिवाइड बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, इसके साथ कुछ नहीं था, उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया हुआ है। अब जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डिवाइड बाई dx प्लस 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y विच इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं हम उस पार, तो x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और सॉल्व करने का प्रयास करें तो डिवाइड बाई dx प्लस 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर y विच इज इक्वल टू x अपन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जो हमारा क्वेश्चन हो रहा है वो कहीं न कहीं इसके डिवाइड बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास p की जगह यहाँ पर मौजूद है 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की जगह हमारे पास मौजूद है x अपन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इंटीग्रेटेड फैक्टर के फॉर्मूला के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालने का जो हमारा प्रक्रिया होता है वो बहुत आसान है। e रेज़ टू p dx, e रेज़ टू p dx जो होता है वो इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला होता है। e p का जो मान है हमारे पास है 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड फैक्टर का फॉर्मूला निर्धारित करेंगे। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू हम मान लेते हैं t, तो उसके आधार पर ये हो जाएगा माइनस 2x dx विच इज इक्वल टू dt, या ये लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ इंटीग्रेटेड फैक्टर का जो मान है वो हो जाएगा e रेज़ टू ट्वाइस dx की जगह हम लिख सकते हैं माइनस dt, अपन यहाँ पर हो जाएगा अपन में t, या इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो e रेज़ टू माइनस dt अपन हो जाएगा t। चलिए आगे देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर विच इज इक्वल टू e, अच्छा माइनस रेज़ टू माइनस 1 अपन t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा log t, या इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो e रेज़ टू log t का इनवर्स लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है वो घातांक में चला जाएगा, तो ये माइनस ऊपर घातांक में जाने पर t रेज़ टू माइनस 1 हो जाएगा। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है log m रेज़ टू n विच इज इक्वल टू n log m। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है n log m के फॉर्म में था, जिसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है log m रेज़ टू n में कन्वर्ट किया हुआ है। अब अगर हम बात करें तो e रेज़ टू log x
इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास x, मतलब e रेज़ टू log x के स्थान पे हम लिख सकते हैं x। तो यहाँ पर हम I इंटीग्रेटेड फैक्टर विच इज इक्वल टू e रेज़ टू log t इनवर्स है तो उसको लिखा जा सकता है t इनवर्स, और t जो है हमने माना हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इनवर्स, या ये बोला जा सकता है इंटीग्रेटेड फैक्टर का जो मान होता है वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस विधि के माध्यम से सबसे पहले हम इंटीग्रेटेड फैक्टर का निर्धारण करते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है, इंटीग्रेटेड फैक्टर विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो हम बात करेंगे इसके फॉर्मूलाज की बात करेंगे, इसको इंटीग्रेटेड फैक्टर को पुटअप करने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास सूत्र होता है y इंटीग्रेटेड फैक्टर विच इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। ये फॉर्मूला हमने पुट किया हुआ है। y इंटीग्रेटेड फैक्टर का जो मान होता है हमने निकाला हुआ है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू q का जो मान है वो हमने लिया हुआ है x अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर का जो मान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c हो जाएगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन होगा y/1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c को लिख रहे हैं y/1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ से हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है वापस y/1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c के स्थान पे इसको सेम एज इट इज लिख दिया है y/1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू x √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब यहाँ पर फिर से हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मान रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x dx इज इक्वल टू dt, या x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2। तो y/1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू x dx, इसको हमने t लिया हुआ है, x dx की जगह हम लिखेंगे माइनस dt बाई 2 प्लस c। तो y/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 रूट t dt प्लस c लिखा जा सकता है, और उस आधार पे हम इसको फिर सॉल्व करने जा रहे हैं। y/1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 रूट t का जो इंटीग्रेशन होगा t रेज़ टू 1 बाई 2 अपन t रेज़ टू 3 बाई 2 अपन 3 बाई 2। तो ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर c लिखा हुआ है, तो y/1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3 t रेज़ टू 3 बाई 2 प्लस c। या इसको और सॉल्व करना चाहे तो y/1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1/3 t का मान जो है हम पुट अप कर दे रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3 बाई 2 प्लस c। तो ये जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार हम जो अपने अवकल समीकरण है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।